आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि उस इंडस्ट्री का मालिक कौन है, इस बेसिस पर भी हम लोगों ने इंडस्ट्री को बांट दिया है ना। जैसे हमारा इंडस्ट्री 3 प्रकार के ग्रुप में बटा हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ये वाला हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडस्ट्रीज कैन बी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि उस इंडस्ट्री का मालिक कौन है, इस आधार पे हमारे पास इंडस्ट्री जो है वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर, सॉरी पहला तो प्राइवेट, उसके बाद पब्लिक, उसके बाद फिर ज्वाइंट सेक्टर और उसके बाद फिर लास्ट में कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, अब इन चारों के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर मतलब कि किसी खास इंसान का होगा। तो वो इंडस्ट्री जो कि एक अकेला आदमी चला रहा हो या फिर 2-3 लोग मिल के चला रहे हो, उसी को हम लोग कहेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोई जैसे एग्जाम्पल इसका समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, उसको हम लोग 2-3 दोस्त मिलकर चलाते हैं। हालांकि अकेले भी चला सकते हैं हम, लेकिन हम लोग 2-3 दोस्त मिलकर चला रहे हैं, तो वो हो गया हमारा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आप इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इज रिलायंस लिमिटेड, जो कि मुकेश अंबानी जी का है ना। तो वो उसका क्या है, वो प्राइवेट इंडस्ट्री है उनका। ठीक है, उनका अपना है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ओन्ड एंड ऑपरेटेड का मतलब होता है कि उसका मालिक भी वो है और उसको चलाने का जिम्मेदारी भी उसी का है। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बेसिकली ये जो है ना चलाई भी जाते हैं और इनको ऑपरेट भी किया जाता है। उनका मालिक भी होता है कौन, गवर्नमेंट, सरकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्राइवेट आदमी का कोई रोल नहीं होता है, इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, सरकार का। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कंपनी इंडस्ट्री का नाम है, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसको आप लोग कभी कभी ना सेल के नाम से भी जान जाते हैं, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को शॉर्ट में SAIL सेल। तो ये हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये 2 ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं और उसके द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं। उसके बाद है हमारा ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ज्वाइंट जैसे नाम से मालूम चल रहा है, ज्वाइंट मतलब जोड़ना। किसको किसको जोड़ना भाई, देख लेते हैं। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है ना, वो दोनों के द्वारा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी और किसी प्राइवेट आदमी के द्वारा भी, दोनों मिलजुल के चलाते हैं, है ना, दोनों 50-50 इस प्रकार से चलाते हैं। तो जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट आदमी के द्वारा चलाया जाए, कॉपरेट करके, ज्वाइंट करके, दोनों आपस में मिल के, उसी को हम लोग कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, कोई डाउट नहीं, बहुत आसान है समझना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री इज मारुति उद्योग लिमिटेड। ये मारुति उद्योग लिमिटेड जो हमारा मारुति कार आता है वही है, जो कि दोनों मिलकर चलाते हैं, गवर्नमेंट भी और हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा एक लास्ट बच रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होता है, देखिए। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय दी, और यहाँ पे हटा लीजिएगा, और नहीं होगा, बाय दी सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। ऐसे इंडस्ट्री जो कि उसमें जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं या फिर जो उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन सभी को मिला के जो एक इंडस्ट्री चलाया जा रहा हो, उसको हम लोग कहेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें ना हर कोई मालिक है। इसमें जो काम कर रहा है या फिर जो सामान दे रहा है या फिर जो सामान को बना रहा है या फिर सामान को जो बेच रहा है, वो सारे के सारे लोग इसमें मालिक होते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री हमारा यही होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी। सुधा दूध जो हम लोग देखते हैं, ये दोनों का दोनों एग्जाम्पल हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज का है। तो इसमें जो भी किसान अपने गाय का दूध ला के देते हैं इस इंडस्ट्री में, वो अपने आप में मालिक है। यानी कि यहाँ पे हर आदमी क्या है, मालिक है। यहाँ पे कोई एक आदमी मालिक नहीं है, बल्कि हर एक लोग मालिक है। ठीक है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का खूबसूरती सबसे बड़ा यही चीज़ है। कोई डाउट नहीं इसमें, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
उसके बाद तो हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो जा रहा है। टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जी हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।